ब्लॉक के ग्राम कुम्हारी में आप ये भीड़ देख सकते हैं। भीड़ है यहाँ पे सड़क जाम करने के लिए, क्योंकि भारी वाहनों की ज्यादती से लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम बता दें आपको, देव माइनिंग ने जब से यहाँ पे रावघाट में खनन कार्य प्रारंभ किया है, तब से देव माइनिंग की सैकड़ों गाड़ियाँ इस सड़क से होकर जाती थी। चूंकि सड़क सिंगल लेन है, कई हादसे हुए, कई लोगों की मृत्यु हुई, बावजूद प्रशासन नहीं जागा। लोक निर्माण विभाग द्वारा कई बार इस विषय में लोक निर्माण विभाग से बात करने पर उनका कहना है कि शासकीय प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि हमारे क्षेत्रीय विधायक द्वारा ये कहा गया था कि इसके लिए 1 करोड़ से अधिक का बजट नारायणपुर से अंतागढ़ तक के लिए स्वीकृत हो चुका है। और खुद ही जब उन्होंने विधानसभा सत्र में जानकारी मांगी तो ये कहा गया कि बजट ऐसा कुछ भी स्वीकृत नहीं हुआ है और इस सत्र में कोई भी ऐसा बजट स्वीकृत होने की संभावना नहीं है। अब आप समझ सकते हैं, बजट स्वीकृत करने के नाम से वाहवाही लूटने वाले हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि लोगों के साथ कैसा छल कर रहे हैं। हम बता दें, यहाँ पे पिछले 103 से 4 दिन से अधिक हो गए, 130 दिन से ज्यादा हो गए दंडक वन में ग्रामीण बैठे हैं सड़क की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए। 130 दिन तक के कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आकर इनकी सुध लेने के लिए कोई भी नहीं आया। जब वोट मांगने के लिए का समय आएगा तो ये लोग ही बताएंगे कि आप 30 दिनों तक 130 दिनों तक हम बैठे थे यहाँ पे, उस समय आप कहाँ थे। अब मुझे तो नहीं लगता कि इस क्षेत्र में जो प्रतिनिधि होंगे वो वोट मांगने के लिए आने की हिम्मत करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पर हम यहाँ के ग्रामीण हैं, ग्रामीणों से पूछते हैं कि वास्तव में हालात कैसे हैं, कितने बदतर हैं। खनन प्रभावित क्षेत्र है, डीएमएफ से करोड़ों रुपए आते हैं, डीएमएफ के फंड को यहाँ पे किस तरह से बंदरबाट किया जाता है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैठे हुए हैं ग्रामीण लोग बैठे हैं, हम इनसे बात करते हैं। हम इनसे बहुत अच्छे तरीके से पहचान है हमारी। बंशी भाई इन कार्यों में सबसे आगे होते हैं। बंशी भाई, सबसे पहले बताइए आप, सड़क का हाल क्या है यहाँ का? सड़क का हाल तो बेहाल है सर। हाल बेहाल है, तो हाल बेहाल होने के लिए आप जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? मैं यहाँ के प्रतिनिधि को ठहराता हूँ सर, हर प्रशासन को ठहराता हूँ। प्रतिनिधि और प्रशासन को आप ठहराते हैं। प्रतिनिधि ने क्या वादा किया था चुनाव से पहले, आप ये बताएंगे अगर याद हो तो? प्रतिनिधि ने यही कहा था कि जो ग्रामीण हमारे आदिवासी इलाकों में जो विकास नहीं है और विकास करेंगे, है नहीं, जहाँ पे स्कूल की सुविधा है सुविधा दिलवाएंगे, नल जल की सुविधा है वो दिलवाएंगे, और जो हमारे शिक्षा समस्या है उसको साफ सुथरा करवाएंगे, ये सब बोला गया था। उसके बावजूद भी ये नहीं हो पा रहा है। अभी तक उन वादों में से 1-2 वादे ऐसे होंगे जो पूरे हुए हैं आज तक के? अपने क्षेत्र में तो नहीं हुए सर। आपके क्षेत्र में नहीं हुए नहीं। हैं, तो आप हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? आप अपने सीधे-सीधे बातों में बोलिए सीधा। मैं अपने प्रतिनिधि से कहना चाहता हूँ, माननीय अपने विधायक साहब से बोलना चाहूँगा, जब वोट के समय जो मांगने आते हैं तो बड़ी-बड़ी वादे करते हैं कि हम आपके गांव में शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे और स्वास्थ्य का सुविधा दिलवाएंगे और रोड का अच्छा से अच्छा पक्का रोड दिलवाएंगे, और अभी इतना परेशान है, जल सुविधा नहीं मिल पा रही है। देखिए सर, ऐसे लोग अभी देख किस मुँह से विधायक या अपनी कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा पार्टी हो, जो भी पार्टी वाले किस मुँह से यहाँ पे वोट मांगने आएंगे, ये समझ में नहीं आता है। वोट मांगने किस मुंह से आएंगे, क्योंकि 2 महीने से 3 महीने के बीच में वोट होने वाले हैं, और वोट मांगने किस मुंह से आएंगे क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे उसमें से एक भी वादा लोगों के नजर में खरा नहीं उतरा। हमारे साथ और यहाँ पे भी हैं संतोष भाई से बात करते हैं। संतोष भाई, आप ये बताइए, पिछले 130 दिनों से आप यहाँ पे दंडक वन में धरना दे रहे हैं, तो क्या शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि नहीं बनता, आप लोगों के पास आके बात करें और उसका समाधान निकालें? जी, ज़रूर बनता है। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके बीच में हम लोग के जो दुःख दर्द है, क्योंकि हड़ताल किस विषय पे हो रहा है उसके संज्ञान में थोड़ा बहुत तो उनको जानकारी रहना चाहिए, विषय के संबंध में जानकारी रहना चाहिए। तो जैसे बैठक हुआ था हमारा कलेक्टर मैडम के साथ में, लेकिन उसमें भी हमको जो हमारी एजेंडा थी, एजेंडा को पूर्ण कंप्लीट नहीं किया गया है। अभी भी जैसे हम लोग ग्राम सभा का प्रस्ताव पर बोले थे, चर्चा किए थे कि हमारा रावघाट माइनिंग बहुत बड़ा माइनिंग है, तो उसमें ग्राम सभा का प्रस्ताव लिया जाए। वहाँ के क्षेत्रीय जो गायता पुजारी हैं, परगना के मांझी हैं, उनसे भी उनकी सहमति लिया जाए। तो ऐसा अब उसमें ज़्यादा पहल नहीं हुआ है। और साथ ही हमने उसमें एजेंडा डाला था कि हमारा रोड का चौड़ीकरण हो। और दूसरी उसमें एक समस्या
गंभीर समस्या ये आ गई कि इधर रोड का निर्माण भी नहीं हो रहा है और साथ में माइनिंग गाड़ी को चालू भी कर दिए। अब देखा जा रहा है कि माइनिंग गाड़ी ऐसे चलते हैं रात में कि बाकी और दूसरे गाड़ी को उन लोग महत्व नहीं देते। तो उसी कारण हमारे क्षेत्र में जो बाइक में चलता है, बाकी छोटी गाड़ी में चलता है, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होता है और दिन ब दिन जर्जर हो रही है हमारी रोड। यानी एक मान के चलिए कि जो माइनिंग क्षेत्र में आज नारायणपुर छोटे डोंगर से लेकर के नारायणपुर की स्थिति है, वही स्थिति कल के दिन हमारे पास में भी होने वाली है। इसी दूरगामी को देखते हुए, दूरदृष्टि को देखते हुए आज सभी लोग यहाँ पे हमारे क्षेत्र के आज आंदोलन कर रहे हैं। हम आंदोलन में ये कहना चाहेंगे, इस आंदोलन के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा, या तो फिर रोड का चौड़ीकरण हो या रोड बनाए, या तो फिर माइनिंग का गाड़ी को बंद करे। यही हम कहना चाहेंगे इस माध्यम। डीएमएफ का फंड जो आता है, डीएमएफ के फंड से सरकार अगर चाहे तो रोड के चौड़ीकरण कर सकती है, मगर डीएमएफ के फंड में आपको क्या हो रहा है ये बता दें। डीएमएफ के फंड से मंगाए जा रहे हैं सैकड़ों के तादाद में पानी टैंकर उन ग्रामीणों में भेजा जा रहा है जहां पे पानी टैंकर में पानी भरने का कोई स्रोत नहीं है। ऐसे गांवों में पानी टैंकर दिया जा रहा है क्योंकि उसमें 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की बचत सीधे हो रही है। दूसरी बात कहें हम आपको, सौर लाइट के मामले में सौर लाइट की जहां जरूरत नहीं है वहां सौर लाइट लगाई जा रही है, जबकि मूलभूत जरूरत है सड़क के संबंध में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग दब रहे हैं, लोग मर रहे हैं। साइड शोल्डर में मुरुम नहीं पटवाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग जिसकी जिम्मेदारी है सड़क को बनाना, यह है स्टेट हाईवे 5, लोक निर्माण विभाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। न इस ओर जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न संबंधित विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दे रहे हैं, न ही लोक निर्माण विभाग की अनुविभागीय अधिकारी। उनका कहना है कि पिछले बार टेंडर लग चुका है 2 साल पहले, 8 लाख रुपए उनके पास बचा है, पर कोई ठेकेदार यहाँ पे साइड शोल्डर का काम करने को तैयार नहीं है। तैयार क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर से नीचे तक कमीशन का बंदरबाट ज्यादा होता है, तो ठेकेदार भी इस सब कार्य में हाथ डालने से पीछे हटते हैं। रही बात यहाँ के लोगों की समस्याएं और सुनते हैं, जानते हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बहुत सारी महिलाएं आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो भी परेशान हैं। हम यहाँ किसी महिला से भी बात करना चाहेंगे। माता जी हैं यहाँ पे। आप बोलिए। सबसे पहले बताइए आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या परेशानी हो रही है? हम लोग को तो रोड के लिए, चौड़ीकरण के लिए परेशानी है। इधर आने जाने के लिए रास्ता भी ठीक नहीं है नारायणपुर साइड, और वो अंतागढ़ से आपको आने जाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि सड़क चौड़ी नहीं है जी, तो उसमें ज्यादा परेशान है आप जी। तो आप क्या चाहती हैं? और रोड को चौड़ीकरण कर दें। और अगर नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में आप क्या करेंगे? हम लोग वोट नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो किसी ना किसी को तो फायदा होगा। उससे अच्छा किसी को जिसने आपको वो अभी तक ये कार्य नहीं दिया है उसके खिलाफ वोट कर सकती हैं आप जी, कर सकते हैं। ये इनका कहना है कि वोट ये आने वाले समय में वोट का बहिष्कार करेंगे। इस विषय में शासन प्रशासन को सोचना चाहिए और इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। डीएमएफ में जितना बंदरबाट दुनिया भर के कमीशन खोरों और सप्लायरों द्वारा किया जा रहा है, वो कार्य को अगर यहाँ पे ईमानदारी से डीएमएफ द्वारा सड़क चौड़ीकरण के लिए कराया जाता तो आज ये दिन देखना लोगों को नहीं पड़ता, जो कि 100 से अधिक दिन हो गए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए। अभी अधिकारी कर्मचारी आएंगे, इनको मान मनोबल कराएंगे, बोलेंगे कि दोबारा गाड़ी नहीं चलेगी, मगर कुछ ही दिनों बाद अंतागढ़ से आदेश आएगा कि अंतागढ़ की गाड़ियों को चलने दिया जाएगा, क्योंकि अंतागढ़ की गाड़ियों में कुछ जनप्रतिनिधियों की भी गाड़ियां हैं। इसलिए अंतागढ़ से ये छोटे डोंगर तक की गाड़ी चलने दी जाए और उसके बाद फिर जो देव माइनिंग की गाड़ियां हैं वो भी यहाँ से दौड़ने लगेगी सरपट। लोग परेशान हैं, लोग त्रस्त हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर शासन प्रशासन की कान में जूं नहीं रेंग रहा है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे है। हम आपको भ्रष्टाचार के एक खुलासे कर रहे हैं। अभी फिलहाल में हमारे द्वारा जानकारी मांगने के बाद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ सौर ऊर्जा घोटाले के मामले में, जिसमें एक अपराधी जो कि पूर्व जनपद पंचायत के सीईओ थे उनको जेल भेजा गया और 2 अभी फरार हैं जिनकी तलाश पुलिस विभाग कर रही है। हम लगातार इन मामलों को उजागर करते रहते हैं और ग्रामीणों की समस्याओं के लिए निरंतर हम आग्रही रहते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे क्या होता है, शासन प्रशासन से बातचीत क्या होती है, इसको भी हम दिखाएंगे और जानेंगे और भी लोगों के, युवाओं की बात कि लोग क्या कहना चाहते हैं।